फैला रहे हो वो बात ठीक नहीं है। महाढीठ बरजो नहीं मानत, नए नए मोह उपजे तुमरे ख्याल। नारायण तुम निपट अनीति, प्रगट बहे ब्रज में आजकाल। बड़े निष्ठुर रह गए हो तुम। आजकल तो जमुना जी को भी जल भरवे को भी कर मांगवे लग गए हो। आज से पहले तो ऐसा कबू भयो ना है। हमारे यहाँ एक रसिया गाते हैं बड़ा सुंदर लीलाओं में, कैसो मांगे दान दही को दे। ये तो जमुना को जल भरवे के लिए मार्ग को दान पनघट को दान मांगे। और एक ऐसी भी लीला है जहां कन्हैया मार्ग को भी दान मांगे। दान लीला कन्हैया मार्ग को भी दान मांगे। बड़ी सुंदर लीला है ये भी। वहां तो पनघट पे कन्हैया जब किशोरी जी से मिले तो फिर जल भर लेने। एक दिन की बात है, सब सखी मिलके दही बेचवे जा रही। और जब दही बेचवे जा रही तो वह गांव में एक नई बहू आई। और जब नई बहू आई तो सास ने उन गोपीन के संग भेज दे लेने के यौवे ले जाओ अपने संग में, यौवे तुमने दही बेचवो सिखाओ। तो वो दही बेचवे सिखावे के लिए वह नई गोपी को भी लेके गई। और जब कन्हैया ने देखो धन ब्रजवासी नारी नर, धन ब्रजवासी नारी नर, धन वृंदावन धाम। नारायण सुरपति जिने निस दिन करत प्रणाम। ये वृंदावन धन्य है, ये ब्रज धन्य है, यहाँ के नर नारी धन्य है, जिनको देवलोक में बैठे वो देवराजेंद्र ब्रह्मा भी शिव भी प्रणाम करे। ये सब ब्रजवासी धन्य है। प्रात समय ब्रज नागरी सजे अपनो श्रृंगार। प्रात समय ब्रज नागरी सजे अपनो श्रृंगार। गोरस बेचन को चली गजगामिनी सुकुमार। मग में ठाड़ो सांवरो, मग में ठाड़ो सांवरो, रोक सवन की गैल। रूप सिंधु अरविंद द्रग, रसिक शिरोमणि छैल। जब पहुंची ढिंग आय के मृगनेनी बरबाम। तिनई देख मुस्काए के बोले सुंदर श्याम। जब सखी दधी बेचवे जा रही, सिर पे माट मटका धरे, नई गोपी भी उन गोपीन के संग जा रही। आज पहली बार जा रही है और पहली बार जा रही है मटकी लेके दही दूध बेचवे। कन्हैया तुरंत पीली पीतांबर धारण किए, काली कमरिया पहने हैं, ओढ़ के पर सुंदर घुंघराले बाल, मोर पंख मोर मुकुट धारण करे हुए हो, और गले में बैजंती माला, हाथ में लकुट और बंसी, और झट मार्ग में पहुंच गए। और मार्ग में सबसे बड़ी शक्ति इनकी मुस्कान है। जाको मुस्कुराए के देख ले वो काऊ काम को नहीं रहे। पहले मुस्काए फिर बात करवो शुरू करो, मतलब पहले अपने कंट्रोल में कर नहीं सब, और बात करवो प्रारंभ कियो। का कह रहे हैं? अब आगे पग जिन धरो, बिना दिए दधिदान। कहां जाए ठाड़ी रहो, रूप स्वरूप की ज्ञान। देखो जब तक दधी को दान नहीं दोगी यहां से आगे नहीं बढ़ोगी। तो गोपी कह रही है महाराज आज तक तो हमने दधी को दान दियो नहीं, आज पहली बार दधी को दान मांग रहे। तो कन्हैया कह रहे आज तक जो नहीं हुआ वो अभी तो है रहे हो। हम बाबा के राजकुमार हैं, हम व्यवस्था संभालेंगे, नई नई नीति चलाएंगे, जाते ब्रज सुरक्षित रहे, प्रसन्न रहे। एक सखी की भुज पकड़ हंस बोले ब्रजराज। प्यारी तू आई नहीं, दही बेचवे आज। एक सखी जो नई आई वाने घूंघट कर रहा क्यों, घूंघट कर रहा क्यों, दधी मटकी माखन सब सिर पे धरी। तो कन्हैया ने बई की बाह पकड़ी और बाह पकड़ के कहवे लगी ऐसी लगे आज तू नई नई आई है, का दधी बेचवे जा रही है। कन्हैया मुस्काए के बोले। दूसरी सखी और भी सखी वहां मौजूद हैं और उनने कन्हैया को रोक्यो कि देखो मार्ग को दान आज तक हमने नहीं दियो, तो आजू हम नहीं देंगे, तो कृपा करके ऐसो काम मत करो, बिल्कुल मत। ये
नई नई रीति मत चलाओ। बोले नहीं नहीं, अब तो तुम्हें दधी को दान देना पड़ेगा। एक सखी बोली, लाल तुम काहे को इतरावो, मोर पंख उरस पगिया में, मोर पंख उरस पगिया में, या पे बड़े कहावो। क्या गजब की ब्रज शब्दों का इस्तेमाल किया है। मोर पंख उरस मतलब घुसाए के, काय में बोले पाग में, तो सिर्फ मोर पंख लगाए के तुम बड़े है गए। हम 4-5 मोर पंख लगाएंगे तो हम तुम तो बड़े है जाएंगे। जाते बड़े कहावो, जब ते प्रगट भये तुम ब्रज में, घर घर धूम मचावो, माकन छाछ चुराए हमारी, मिल गोपन संग पावो। फटी पुरानी कामर ओढ़ी, फटी पुरानी कामर ओढ़ी, बन बन धैनु चरावो, नारायण फिर कौन भरोसे, एक एक गाल बजावो। गैया चराए वाले सब बड़े थोड़ी हो हैं, या गाल बजा रहे हो, हम तो दधी को दान मांग रहे हो, मारक को दान मांग रहे हो, कौन के भरोसे अपने आप को। अरे हम तुम्हारी अपनी है, ऐसे अपने से थोड़ी व्यवहार करो जाए जैसो तुम कर रहे हो। कन्हैया बोले, हमारा दान देव ब्रज नारी, मदमाती गजगामिन डोले, तू दधी बेचनहारी। हम ते कह रही है गैया चराए वाले, तू कौन है, तू कुएरी, तू भी तो दधी बेची वारी है, तू कौन से राजकुमार की छोरी है, कहो राजा की छोरी राजकुमारी है तू। हमारो दान दो, रूप तोय बिदनाने दीनो, जो चंदाओ जियारी, मटुकी शीस कटीले नैना, मुतियन मांग संवारी। हार हमेल गरे में राजे, अलके घूंगर बारी, या ब्रज में जेती सुंदर हैं, सब हम देखी भारी, नारायण तेरी या छवि पे काना जाए बलिहारी। हमारो दान देव ब्रज नारी, हमारो दान दो, नहीं तो बिना दान दिए तो तुम्हें नहीं जान दे। सखी कह रही, महाराज तुम्हें जो कछु कहनी हम तो कह लो, पर एक प्रार्थना कर रहे हैं हम। कहा, मेरी बात सुनो यदुराई, हे कन्हैया मेरी बात सुनो, या की दद अवही मत लूटो। बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे बैठो ना, कैसे दुखियारे से बैठो, ऐसे बैठो तब तो समझ में आए। और ये सोचो वो दधी बेचे वाली तुम ही हो। कन्हैया अधिकांश बार नई गोरी के पीछे पड़े जो अभी अभी आई है, भाई को हाथ पकड़ रहा कि तू दे, तो नहीं जान दू मैं आते। तो कन्हैया तो वो सखी कह रही है, मेरी बात सुनो यदुराई, या की दध अबही मत लूटो, या की दध अबही मत लूटो, तुमको नंद दुहाई, तुम्हें नंद बाबा की सौगंध है, या की दधी अभी मत लूटो। कन्हैया बोले, तू सौगंध का दिवा रही है, ऐसो का बड़ो काम है। बोले सुनो तो सही, या की सास भोर ही या को भवन हमारे लाई, या की सास भोर ही या को भवन हमारे लाई, गोरस बेचन याय सिकावो, यूं कह संग पठाई। आज पहली बार आई है, हम तो कही कि या दधी बेच वो शिकायत दो, तो तुम रोज जानते हो, जब संग ले जाओ, जीव तुम्हारे संग पच जाएगी, ने जीव बेच वो सीख जाएगी दधी और माखन, या पे संग ले जाओ। तो बोले कन्हैया बोली, कबू न कबू तो तुम नहीं आई होंगी, तो जाओ क्या बात भाई। बोले कन्हैया हमारी बात मानो, नई बधू पन निपट ही भोरी, नई तो है पर भोरी बहुत है। नई बधू पुन निपट ही भोरी, नहीं जाना ही चतुराई, कछु चतुराई ना जानते बेचारी, जैसी देखो कैसी ठाड़ी बेचारी, कैसो बोलना है नहीं कर रहे वाके मुंह में थे, बड़ी सूदरी सी है। नई बधू पुन निपट ही भोरी, नहीं जाना ही चतुराई, तासों याह आज मत रोको, अबही गौने को आई। या मत रोको बेचारी, अभी गौने थे, गौने पहले ब्याह के बाद गौने में तो आई है, और जिन यहाँ से का छवि लेके जाएगी, जब जाएगी अपने माई के, का कहेगी तुम्हारे बारे में, ब्रज के बारे में, ब्रज में ऐसो हो ऐसो हो। लाज करे, लाज करत मुख घूंघट ओढ़े, तुम्हें देख सकुचाई, नारायण हट तजो सांवरे, निरखत लोग लोगाई। हे महाराज छोड़ दो, बेचारी देखो घूंघट ना उठाए पा रही, ने कहू ना उठाए पा रही, और देखो लोग आयु देख रहे हैं, कहा किंगे सब कहा किंगे। कन्हैया कह रहे, ए सखी हम छोड़ देंगे। सखी तुम ने को तो रूप दिखाओ,
सखी तुम नेक तो रूप दिखावो, घूंघट पट मुख ओट करो, क्यों याहि तनिक सरकावो। सखीरी नेक तो रूप दिखावो, ब्रज में लाल करे सो भोरी, हंसी हंस के बतरावो। ब्रज में लाज जो करे वो तो पागल है। कन्हैया सिखा रहे हैं ब्रज में कैसा रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तुम्हारी तरह नहीं, कथा सुनो, दर्शन करो, परामटे खाओ और जाके सो जाओ। क्या करें महाराज, हम थोड़ी बता रहे हैं, कन्हैया बता रहे हैं, सुनो। ब्रज में लाज करे सो भोरी, हंस हंस के बतरावो, नारायण हम दो बराबर, क्यों इतनी सकुचावो। ब्रज की रीत है, ब्रज में रो वो सोई हंसी, जीवे ताकू लगे फांसी। ब्रज में जो रो लोग बाकी हंसी करें। ब्रज में गारी सम्मान, अपमान ही है मान। अपमान कर दे तो समझो सम्मान है, गो गारी दे दे तो बोले फूल माला पहरा दे, और फूल माला पहरा दे तो जो समझो बरे मारा, हाँ भैया आप बड़े है गए हो, मतलब बहुत छोटे हो गए हो। ब्रज की रीति बड़ी उल्टी है। और कन्हैया कह रहे अपना मुख दिखाओ, घूंघट उठाओ, ब्रज में आई हो, हम तुम्हारे तुम हमारी हो। देखा तो बोल बात करो, कहा कौन काय की संकोच कर रही हो तुम। कन्हैया नई बहू उनके देवर बड़ी जल्दी बन जाए। और आजकल तो होरी के दिनों में ससुर भी बहू को देवर बन जा। तुम आई सो भाई मजाक, तुम मजाक में ले रहे, मजाक में ले जा रहे हो। एक बार कोई 75 साल की अम्मा कहूं ते आ रही, 75 साल कितने, 103 की तो यहीं बैठी है, 97 की यहाँ बैठी है, पर मैं बात कर रहा हूँ 75 साल अम्मा। तो एक नाती ने बोली, अम्मा धोता थे कहाँ गई तू, मैं तो तुम्हें ढूंढ डोल रहा हूँ, धोता थे ना मिली, कहाँ चली गई। तो वो अम्मा पता कहा बोली, ए दारी के हैं, अब वो अम्मा कह रो। तो बोले अब तो ने भाभी कह ले, फागुन को महीना चल रहा है, अब तो भाभी कह ले मोते हैं, फागुन तो नेक मो नई नवेली महसूस कर लंदे। ऐसो है ये ब्रज देश, राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। सखी तुम मेरी ओर क्यों न हेरो, बरसाने में पीहर तेरो, कैको गाम गमेरो। तू बरसाने की है कहूं और की है। बुद्ध बिचारी फिर घूंघट करके चुप ठाड़ी है। फिर वो कह रहे हैं तू मोसो इतनी क्यों सकुचित है, मैं हूं देवर तेरो। कोई देवर ते ऐसे सकुचा में काय को सकुचा रही है ना, थोड़ी सी बात तो करो। घूंघट खोल एरी नव नागरे, दान दीजिए मेरो, लाज करो गोरस क्यों बेचो, घर घर सांझ सवेरो। नारायण नित्य कुंज गलिन में, नारायण नित्य कुंज गलिन में, रहे काना को डेरो, निक मेरी ओर तो हेरो। सखी ते कन्हैया कह रहे हैं तू मोते पर्दा क्यों कर रही है, मैंने तो तेरो देवर हूं, मैं तो तेरो देवर हूं, और इतनी संकोच है तो मेरे आगे घूंघट उठाए हुए में शर्म आ रही है। और जब घर घर में जाएगी दद बेच ले, दद ले लो तब तो शर्म ना आवेगी, अब तो शर्म आ रही है। और सुने जा कुंज गलीन में है कि निकट जावेगी, मां मोह पावेगी, सब जगह मेरो ही ठौर ठिकानो है। काऊ गली में है कि निकट जा, और हर गली में है कि नहीं, कि नहीं है बोलो, है कि नहीं, जोर से बोलो। एक सखी को गुस्सा आ गया, एक सखी बोली महाराज आप भी कमाल कर रहे हो, या को घूंघट पट न उघारो, परत्रिय देख अनीति करो, तुम नहीं ने नीति विचारो। तुम्हें बिल्कुल शर्म ना आवे, बताओ दूसरी पराई जाई, दूसरे की पत्नी वाह को मुख तुम देखे में जिद कर रहे हो, ने का संकोच हतो है कि सब बड़े महान की पुत्र वधू है, ने का तो साधारण की नहीं है, ये बड़े महान की पुत्र वधू है, नेक तो बात विचारो, भले बुरे की लाज न तुमको, जे नहीं माने आज। तो वह सखी ने बात नई दुल्हन ते कही, अरी सुहागिन सुंदरी
अरी सुहागिन सुंदरी नव दुल्हन सुकुमार, हट नहीं छाड़त सामरो घूंघट नेक उघार। हट नहीं छाड़त सामरो घूंघट नेक उघार। अरे बहन, तेरे या घूंघट के चक्कर में एक तो समय लग गो, लगी गो जब ते लग रहे हैं धाय पाए कि जी मान जाए पर हट नहीं छाड़े सामरो, जे नहीं छोड़े तो अब क्या करें? बोले एक काम करे, या हम एक जे और को है, वो तो कोई है तो ना है बन में, तो बोले ने घूंघट उठाए दे देख लंदे, देवर तो हाथ ही देख ले, तो कहाँ बिगड़ जाए? तुम कह रही हो फिर सासू माँ, कौन बता रहा तेरी सास है? हम कहीं बता नहीं तेरी सास है, तू घूंघट खोल दे बस, यहाँ चल जल्दी, नहीं देर लगाई, बता रहे हम तो देख ले। नेक वो तो बाणी तो पहली मोही तैर रही बेचारी, वो तो तैयार डोल रही घूंघट उठाए वे, इतनी देर तो सुन रही, इतनी देर तो सुन रही। अच्छा एक बात बताओ, किसी की बाणी सुंदर लग रही हो आपको फोन पे, फोन तो बहुत यूज करते हो ना आप, हाँ हाँ फोन यूज कर, आईफोन 10 करो करो मेरे लाल मेरे सपूत, हाँ करो फोन यूज करो। अच्छा फोन यूज करते हो, अच्छा जिसको कभी मिले नहीं उसी का फोन आ जाए, जिसको कहते हैं कौन सी कॉल होती है वो, जो हम जानते नहीं उसको वो आ जाती है, क्या है? अननोन नंबर बोलते हैं, अननोन नंबर, जिसको हम जानते नहीं उसकी कॉल आ गई और आपने बात करना शुरू कर दिया। करते हैं कि नहीं? बोलो तो सही। हेलो, कहां से बोल रहे हैं? हम यमलोक से बोल रहे हैं, आ जाओ इधर। और कई बार सामने फ्रंट पे बहुत अच्छी मीठी सी आवाज होती है, हेलो, अच्छा कहां से बोल रहे? वो रॉन्ग नंबर लग गया, नहीं बताइए तो सही कहां से बोल रहे? अच्छा फलाने के यहां से आप हैं क्या? नहीं नहीं वहां से तो नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? भाई वहां ने कह दे रॉन्ग नंबर, फिर वो कट गया बेचारा। लेकिन मन तो करता है एक बार फेस टाइम भी कर ले, आवाज बड़ी अच्छी थी, देखें तो सही आखिर चक्कर कहाँ से है। अब गोपी ते इतनी देर ते तो बात चल रही कन्हैया की, बुझो करे घूंघट खोल, बुझो करे ना है, वो करे तू बड़े कुमार, तू बड़े की कुमारी, तू न्यो न्यो गोबर हारी जन काका है गई। अब वो गोपी के मन में न चल रही होगी कि देखूं तो सही जी है कौन, चल रही होगी कि ना है, बता दो। आय हाय, वाने जो कह दी हट नहीं छाड़ सांवरों ने घूंघट तनिक उघार, बड़ी सिफारिश कर दे, खोलते कोई बात नहीं घूंघट खोलते। तो वाने झट घूंघट कछु, घूंघट पट कछु खोल के, जीव घूंघट कर गई ना घूंघट, घूंघट पट कछु खोल के और मुस्काई ब्रजवाल, देख मनोहर रूप को मगन भये नंदलाल। जब कन्हैया वो की गोपी वो जो नव दुल्हनी वहां ने घूंघट खोलो और घूंघट खोलते ही मुस्कुरा दे, क्यों नहीं मुस्कुरावे? जाके सामने देवर बन के कन्हैया ठाड़ो होए, वो मुस्कावेगी न का रोवेगी? वो बड़ी प्यार से मुस्काई और जैसे ही मुस्काई कन्हैया ने को रूप देखो कन्हैया बड़े मुस्कुराए। अब सखी बोली ले दान लो, मारक को बोले अब दान नहीं चाहिए। अरे हवाल तो करे दान लूंगो, बोले अब नहीं चाहिए। अपनो दान ले नंदलाल, रस के भरे बचन अति अटपट, कहन लगी ब्रजवाल। सब गोपी कह रही अब दान लो, कन्हैया कह रहे अब नहीं चाहिए। दो ओर सो द्रग लगे हिय में प्रेम विशाल, दो ओर सो द्रग लगे हिय में प्रेम विशाल, नारायण या विद सो हस हस करत निहार, अपनो दान ले नंदलाल। सखी बोली महाराज अब तो दान ले ले, बोले हमें दान ना चाहिए। क्यों?
अरे बोले जो हमें चाहिए भाभी को मुंह देखनो देख लियो, हमारा तो है गयो दान, अब हम चलें। बोलो राधे राधे। तो ऐसी कन्हैया की ये दान लीला बड़ी प्यारी लीला है और बड़ी सुंदर सुंदर लीला कन्हैया ब्रज में करते हैं। ये लीला थोड़ी ब्रज की है, रस भरी है। और ब्रज में भागवत में ब्रज की बहुत लीला जो ब्रज के संतों ने भक्तों ने कही है वो नहीं है भागवत में, क्योंकि एक सीमित समय है भागवत में। लेकिन उसी ब्रज में एक और प्यारी भागवत में एक बहुत सुंदर लीला है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाथ स्थूलपाद चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में एक बहुत प्यारी लीला है माखन चोरी लीला। कन्हैया माखन चुरावे, लेकिन सच यह है माखन चुरावे कन्हैया, पर कौन को चुरावे? माखन चुरावे पर कौन को माखन चुरावे? अधिकांश लोग कहते हैं कन्हैया माखन चुराते। ए बाबरे, तेरे घर में तो वो 56 भोग भी नहीं खाते, वो गोपियों के घर में माखन चुराते। क्यों? उन पे ऐसो कहा है जो वाकई चोरी करे वे चले जाए, और तेरे पास कहा है जो तेरे घर 56 भोग ना खावे, वो भी सोने की थारी में। हमारे ब्रज में एक भजन है, कोई भी कैसा भी भजन गाँव में उसमें ये कड़ी जरूर आएगी, सोने के लोटा में तातो सो पानी, ठंडो पानी नहीं। आजकल लोग इतनी लड़ाई क्यों होती है? आजकल सब लोग ठंडा पानी पीते, फ्रिज का पीते तो अंदर की फीलिंग जमा दी उसे। वैसे फ्रिज का पानी सबसे ज्यादा दुखदाई। अगर ठंडा पानी पीने की हैबिट है, आपको आदत है, आपको सबसे पहले मटके का पानी पीना चाहिए, फ्रिज का नहीं। फ्रिज का पानी आपको दुख ही देगा लॉन्ग लाइफ, जीवन भर। मटके का पानी पियो, सुख देगा आपको अगर ठंडा ही पीना है तो। और वैसे हमारी बात तुम कौन सी आप मान लोगे? तो मैं तो बामे तो निकरे, बामे तो झट मुंह पे बोतल लग जा, खत्म, पी ले पूरी, हम पे का रुके। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ब्रज की गोपी यूं ही गांव में, सोने को लोटा गंगा जल पानी है, सोने को लोटा तातो सो पानी या फिर गंगा जल ब्रज में कहां से आएगा भाई? और सखी है जिन कहां लिया हमें। और जी हर कोई गावे, हर ब्रज की जो बैठी होंगी सबन ने पता होगा जी, सोने को लोटा गंगा जल पानी, सोने को लोटा तातो सो पानी। और सोने की थारिया तो मैं भूल ही गऊं। सोने की थरिया में भोजन परोसो, थारी नहीं है वो थरिया है ब्रज में। सोने की थरिया में, एक बात बताओ कितने पैसे वाले होंगे हमारे ब्रज वाले? पहले काऊ पे स्टील के तो थरिया ही ना आई, सबके घर में सोने की थरिया आई। पहले लोग धनवान होते थे, लेकिन धनवान से भी ज्यादा वो बड़े दिल वाले हुआ करते थे, बहुत ज्यादा, बहुत दिल वाले होते थे वो, है ना। इसलिए तो सखी कह रही है महाराज, वो बड़ा प्यारा सा भजन, माखन चोरी कन्हैया नहीं करते हैं, सखियां करवाती हैं। सखी चावे कि कन्हैया हमारे घर में माखन खावे। एक दिन की बात, मैया यशोदा के पास कन्हैया ठाड़े, और कन्हैया ठाड़े और मैया वहीं खड़ी, तो मैया ते कन्हैया माखन मांग रहे। मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है, नेक मोई माखन खावे दे दे। मैया बोली भंडार घर में धरो, खा ले, कोई कमी थोड़ी है। बोले ना मैया, वो सद चाहिए और अभी चाहिए और तेरे हाथन को चाहिए। सद चाहिए, सद समझ गए हैं? आजकल एक शब्द है फ्रेश, फ्रेश चाहिए। वहां पे एक परफ्यूम से छिड़क दें, वो है वो फ्रेश। तुम्हारी सो है, सब्जी फ्रेश नहीं है, दिखाई जा रही है फ्रेश। इंजेक्शन लगा लगा के इतना सा वो लौकी को बच्चा, लौकी नहीं, लौकी को बच्चा इतना सो, मतलब निखालस बेचारे कछु देर भई है, लौकी को बच्चा इंजेक्शन लगा दो, वो है गो दादा। इंजेक्शन लगा के बच्चा दादा बन गो, पापा तो बनो ही ना, दादा सीधो। और वो दादा चले गो हम सबन के पेटन में। दादा कहाँ? बोल पेटन में। अब लो कल लो बात, क्या करेगा दादा अंदर जाके? ताकत देगा?
ताकत तो पापा देता, दादा तो दे नहीं सकता। दादा तो बेचारा खुद ही ताकत बनना है, वो खुद ही लुढ़क रहे पड़े हो। अभिप्राय समझे, मैं चाहे रिश्ते कोई भी बता रहा हूँ, इसका मीनिंग समझो। न वेजिटेबल्स फ्रेश हैं, न फ्रूट्स फ्रेश हैं। आज का खान पीन बिगड़ गया है। आप लोग इसे दोबारा संभाल सकते हैं अगर संभालना चाहें, स्पेशली हमारे किसान भाई। मैं ये कहता हूं, मुझे नहीं पता मार्केट में आप क्या बेचना चाहते हो, लेकिन घर का फ्रूट्स, घर के वेजिटेबल्स तो फ्रेश होने चाहिए। पैसा इतना हावी ना हो जाए कि हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैया तो कन्हैया कह रहे, मैया वो तो सद चाहिए, अवई चाहिए, तेरे हाथन को चाहिए। गोपी ये दृश्य देख रही और कन्हैया तो ये मांग तो जो कन्हैया देखे तो विधाता तो कह रही, विधाता का मेरा सौभाग्य ना है कि कन्हैया मेरे घर आवे, माखन खावे। बोले राजी थे तो मैं खवा ना सकूं, तो बोले चोरी करके खावे, मेरे घर आके चोरी करें फिर पावे, मेरा भाग्य खुल जाए। भगवान किसे कहोगे आप? भगवान कौन है? भगवान वो है जो अपने भक्तन की भावना को है जी जोड़ते। बोलो, प्रिया कांजू आपकी इच्छा पूरी नहीं करें, आप दोबारा आओगे? बिहारी जी इच्छा पूरी नहीं करे, दोबारा आओगे? स्वार्थी है, सेल्फिश लोग हैं। भगवान वो जो हमारी इच्छा पूरी करे, नहीं करे तो तू भगवान नहीं। जे बात हते कि नहीं? तो ठाकुर जी अगर तुम भगवान हो तो हमारी बात सुनो। कहा हमारे घर में चोरी करके खाओ। राजी तो खवा ना सके, राजी तो कैसे खवा में, राजी तो खवाएंगे तो जो हमारी सास ननद सब बैठी। एक सखी तो गा रही, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में। हे श्याम सुंदर, आप मेरे अंगना में आओ, आपके दर्शन के लिए ये नैन तरस रहे महाराज, आओ ना, पधारो ना। कन्हैया ने मानो पूछ रही, चल मैं तेरे आंगन में आ जाऊं तो क्या करूं? तो कन्हैया को बता रहे हैं, हे महाराज, हमने आपकी शुद्धता को, पवित्रता को बड़ो ध्यान राख्यो है। कहा राख्यो है? कोरी कोरी मटकिन में धोरी धूमर गैया को। जिन मटकिन में हम लोग खामे, हमारे बालक खामे या दधी बेचवे जामे, वो मटकी आपके काज नहीं तो अलग थे। भगवान को वो पात्र नहीं देते जिन पात्रों में हम भोजन करते हैं। ये ध्यान रखो, भगवान के पात्र घर में अलग होने चाहिए। लेकिन ये बात सिखाएगा कौन? अपने आप से तो हम सीखते नहीं। आप जिन पात्रों में भोजन करते हैं उन पात्रों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान के भोजन के पात्र, स्नान के पात्र, ये सब अलग होने चाहिए। तो सखी कह रही है, कोरी कोरी मटकीन में, अलग से आपके लिए, धौरी धौरी गैयान को, न्यारो ही जमाए दही राख्यो नंदलाल, तो ही गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। गैयान को अलग अलग, कोरी कोरी मटकीन में अलग ही जमा राख्यो महाराज। कन्हैया बोले, तो मैं क्या करूं? अरे बोले महाराज आ जाओ ना, तुम्हारे चक्कर में रात को नींद भी ना आवे। बड़ी आसान नहीं महाराज। नैन नाए सो में उठे, भोर ही बिलो में दही। नैन नाए सो में उठे, भोर ही बिलो में दही। न्यारो ही जमाए कामे और ध्यान में, तो ही गुण दिलाल, तो ही गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चक्कर में तो रात की नींद गायब है, अब नींद आती ना है। तारे गिन गिन के रात काटे,
कितनो भोर भयो, कितनो भयो, कितनी रात रह गई, कितनी रात रह गई, और जट उठ जाए आधी रात में दधी मंथन करवे लग जाए। अच्छा एक बात बता, तुम्हें का हुआ प्रेम भयो कबू? कन्हैया से, कुछ और मत सोचो, कन्हैया से प्रेम भयो। जिनने कन्हैया ते प्रेम भयो का उनने रात को चैन की नींद आ सके हैं? जो सिर्फ दिखावा करते वो तो खूब भरे आनंद, लेकिन जिनने कन्हैया ते प्रेम है वो कबू रात को चैन ते सो नहीं सके। कब तक? बोले जब तक सामरो मिल नहीं जाए। महाराज रात में नींद ना आवे तो ये ध्यान में, तो ये गांव में, और 24 घंटे जो भगवान का स्मरण करते हैं वही तो परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, वही तो गोविंद के सच्चे भक्त हैं। कन्हैया बोले चलो इट्स ओके, चलो मैं आ जाऊं तो क्या करूं बताइयो। अब गोपी सिखा रही हैं, जो लोग कहते हैं ना माखन की चोरी करते हैं, अब सीखो, सुनो जरा ध्यान से। कन्हैया को गोपी कहा करवा रही हैं, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, आप मेरे आंगन में आओ और मैं माखन चुरा के खाइयो। कन्हैया बोले मैं चुराए क्यों खाऊं, जब मेरे घर में 9 लाख गैया हैं तो वो चोरी करे का जरूरत है। बोले महाराज हमें भगवत्ता मत दिखाओ, हमें तो पता तुम बैकुंठपति हो, तुम्हारे जोरे का कमी है, तुम्हारे यहाँ तो खूब सब हाथ हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई कमी थोड़ी है, पर महाराज हमारी इच्छा पूरी करो ना। बोले कहा? बोले चोरी करेगा। बोले चोरी क्यों खवा रही है, इतनी दुनिया में हमारे भगत हैं, हम भगवान हैं, लोग क्या कहेंगे भगवान चोरी करता है। अरे महाराज भगवान बोले अपने हाथ से जिला दो, हमको जिमा दो, हम जै लेंगे, दुनिया भी तो भोग लगाती है, तुम्हारे सामने बैठेंगे पत्थर पे बैठ के खा लेंगे। बोले ना ना यही तो समस्या है, पंजाबी में कहें ये स्यापा है, पंजाबी में लोग समस्या को स्यापा बोलते हैं। बोले थी तो स्यापा है महाराज। बोले की स्यापा है? बोले ये स्यापा है असि तुहानू खिला नहीं सकते, साढ़े हाथ को लो। बोले क्यों नहीं खिला सकती, तुहानू की प्रॉब्लम है? अरे महाराज तुसी जानते नहीं इत्थे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अगर हम अपने हाथ से खवावे लगे ना महाराज तो सांस अलग जरेगी। ननद तो बहुत बड़ी खतरनाक जंतु है। देखो हमारी सास जो देवियां हैं 3 बड़े खम्मा ठाड़े रहे ससुराल में, 3 का हुआ 4 भी मिल जाए, का हुआ 3 मिले, आजकल 1 ही मिल जाए, बस 1-2 ही मिले। वो पहले पूछ लेती हैं वो बेटा बेटी कितने, बेटी कितनी है? बोले इतनी। ब्याह है गो कि ना भयो? बेटी ने की सबसे पहले पूछूंगी ब्याह है गो? बोले हाँ जी कई मुसीबत, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो ब्रज में रसिया गाया जा बड़ा बढ़िया, सासू मारे भर भर ताने, ननद खड़ी है सीना ताने, सब है जाएगो रस भंग रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। सासू माँ ताने भर भर के मार। अच्छा सासू माँ भी बहुत अच्छी, सीधे माँ बाप पे ही पहुंचे। तेरी माँ बाप ने जी सिखायो, अपने भैया आते ना है कही तेने, हमारे ब्रज में तो कहना क्या ऐसे प्यारे प्यारे शब्द कहां मिलेंगे। भैयरा कहा, भैयरा आप यहाँ कहते अपना भाई को नहीं समझा सकते, अपने भाई को कह रहे जा तेरा भाई, हमारे यहाँ कहते भैयरा। हाय हाय एकदम जमुना से गंगा तक फैला दिया भैयरा। भैयरा तो है, फिर ऊपर से अपने मैया बाप अंत ने जी सिखायो का, बेचारी है माफ कर। सासू माँ तो सासू माँ, सास खड़ी है सासू मारे भर भर ताने। जितनी भी यहाँ माताएं बैठी हैं सब सास और ननद के प्रसाद का ही फल है। कौन कौन सुखी अपनी सासू माँ और ननद से? मजबूरी में तो हाथ उठाना पड़ेगा है? अच्छा जिन्होंने हाथ नहीं उठाया हम क्या समझे उनके बारे में? राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या बात है, इधर से किसी ने हाथ नहीं उठाया? सास है ही नहीं, नहीं जब थी तब
तब ऐसी थी महाराज, आप पूछो ही मत, कुछ बताने वाली बात रही नहीं है। वो खत्म हो गई तो समस्या खत्म। एक जगह कथा हो रही थी, कथा ध्यान से सुनो, आप सुनो कथा, ब्रज की ठूंठ कथा सुनो। बोले महाराज एक जगह कथा हो रही, पंडित जी कथा सुना रहे। पहले तो ऐसी कथा में 15-20 आदमी आओ करे, और वो भी आओ करे 60-60 70-70 साल के, और वहाँ में भी शुरू से ही समस्या रही है, माता ही ज़्यादा हमें हर जगह कथा में। तो 15 बूढ़ी बड़ी बैठी वही मैया वहाँ कथा में, पंडित जी बड़े बेचारे कथा सुना रहे प्रेम से। पंडित जी ने कहा भाई अपने अपने बच्चों को भी लाया करो, सबको कथा सुनाओ समझाओ। तो महाराज कोई नहीं आए, कोई नहीं आओ, सब 15 की 15 खूब मेहनत करें, बेटी ने कहें बेटा ने, कोई नहीं जाए। एक सास के मतलब एक देवी जी के घर को छोरा को ब्याह हो, नई नई बहू आई, 2-3 बार आई वो बेचारी, जब तक वो कथा है गई शुरू में। तो बद नई नई बहू आई, वह मजबूरी में जाना ही पड़ेगा, जो सासू माँ कह रही है, झट चली गई। और पंडित जी ने कथा शुरू कर दी, और वो पंडित जी की कथा तो वो 15 सुन नहीं, 16वीं तो आराम से घूंघट मार के अपना आराम तो बैठे। पंडित जी खूब कथा सुना में, सुनो जी जे भाई जे भाई जे भाई जे भाई खूब जे भाई, पर वह 16वीं पे कोई असर न पड़े। वो अपने ही आनंद में पिया जी व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही, कहाँ पहुँचे, कब तक सुनवाओगे वो कथा, तुम चले गए और जिनके संग में भेज दी हूँ, और जी बतौना जिन कहा वो जो है कब आओगे, खाका बनाऊँ खाए बताओ बताइए तुमने कितने बजे, थोड़ा अच्छा ओके हैप्पी आई एम सैड, वो चल रहा है उसका 16वीं का अपना चक जो भी है, मतलब बेचारी वो वही कोई आज कौन सी शर्ट पहन के गए थे, वो सब चल रहा है उसका, है ना, वो वही मगन है। पंडित जी ने कहा किस किस को स्वर्ग जाना है, हाथ उठाओ। 15 की 15 बूढ़ी 65 प्लस सब ने हाथ उठाए। महाराज अब तो स्वर्ग ही भेज दो। 16वीं पे तो लगी भैया, बोला हाउ आर यू पई, तो मैं ही अपनी आराम से, बा का मतलब स्वर्ग वर्ग थे, बा को स्वर्ग तो रास्ता में कहाँ पहुंची, वो तो लगी। बोले अब पंडित जी उन्हें एक हाथ नहीं उठा, जो हाथ नहीं उठाएगा स्वर्ग नहीं जाएगा। बोलो किस किस को स्वर्ग जाना है, फिर 15 नहीं उठाए, वो स्वर्ग वाली तो नीचे ही सेट। अब पंडित जी को ए बहू नहीं लग रही हो, दोनों हाथ जोड़े फोन धरा, महाराज तुमको स्वर्ग नहीं जाना है, हमने कहा था हाथ उठाओ, जो हाथ उठाएगा वही स्वर्ग जाएगा, तो ये 15 उठा रही हो, तुम नहीं उठा रही हो, क्या तुमको स्वर्ग नहीं जाना है? बोले महाराज जिनने हाथ उठाया क्या उन्हीं को स्वर्ग भेज दो, हमारे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। और ये सब बहू बजा रही हैं ताली, देखो एक भी सासू माँ ताली नहीं बजा रही, सब बहू ताली बजा रही। वाह महाराज, महाराज ऐसा ही करवा दो, इनको भेज दो सबको स्वर्ग, हमारा तो स्वर्ग हो जाए नहीं। तो ऐसी महाराज सास, ऐसी ननद, महाराज क्या बता, मैं बड़ा थोड़ा सा रहना पड़ता है, क्या करें। तो महाराज हम अपने हाथन से नहीं जिमा सके, मैं लौट आओ, अपे पे सासू को छोड़ो, चलो फिर लौट के आओ, सखी के भाव पे आ जाओ। सखी कह रही है महाराज अब पे हाथ से जिमा देती तो फिर बात ही काई, फिर तो हम जिमा ही देते यहाँ पे, पर समस्या और है। कहा न सास पसंद, न ससुर पसंद, न देवरानी पसंद, न जेठानी। तो बोले अब तो एक ही रास्ता बचो महाराज। कहा अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। एक ही मारा गया महाराज, आंगन में आके चोरी करो, चोरी करके माखन खाओ। और महाराज जब मैं यहाँ पे पकड़ लूं, बोले तू पकड़ रही क्यों, जब तू हमें बुला रही है? बोले पकड़ूंगी महाराज। और जब मैं पकड़ लूं तो झूठी सांची बत्तियां सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। महाराज
अंगना में आओ, मटकी में नीची लटकाऊंगी, छीके पे ऊंची नहीं लटकाऊंगी, नीची लटकाऊंगी, माखन खाइयो, खूब पेट भर के जब खा लोगे तो मैं आप पे पकड़ लूंगी, पूछूंगी आप क्या कर रहे हो, तो झूठ बोलियो मैं तो ऐसे ही आयो। मैं कहूंगी का तुम चोरी कर रहे? बोल बिल्कुल नहीं, मैंने चोरी नहीं करी, झूठ बोलियो। अरे सखी झूठ क्यों बुलवा रही है? बोले महाराज हमें तो आपको संग चाहिए और ज्यादा देर को संग चाहिए। अगर तुम हम पूछे तुमने वहां कर गए, तुमने कहा यहाँ खाओ, अब क्या करे? बोल क्या करना, तो बात खत्म। कोई चोरी करता हुआ चोरी पकड़ा जाए, कोई चोर पकड़ा जाए चोरी करता हुआ, और उसको कहो क्या कर रहे थे? सब चोरी कर रहे थे, और थाने दे आओ, बात खत्म। उसकी सेवा कब होगी? बोलो क्या कर रहे थे? अरे साहब मैं तो मंदिर में आरती कर रहा हूं। आरती कर रहा, दनादन उसकी सेवा शुरू हो जाएगी। नेक से बालक कहेंगे, वो भी उछल के मारेंगे, चोर मंदिर कर सेवा कर। बात कब बढ़ती है, समय कब लगता है? जब कोई झूठ बोले। गोपियां सिखा रही हैं घर में आना, गोपियां सिखा रही झूठ बोलना, गोपियां सिखा रही हैं वहीं से जो करना। हमारा अधिक समय चाहिए। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम विद यू, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और हर प्रेमी चाहता है कि उसका समय कन्हैया के साथ व्यतीत हो। चाहता है कि नहीं? चाहता है कि नहीं? चाहता है कि नहीं? कौन कौन चाहते हैं? तो जो लोग मुझे आस्था पे सुन रहे हैं, अभी तो 2 दिन की कथा और 3 दिन का उत्सव बाकी है। चले आओ वहाँ से, खड़े हो जाओ वहाँ से, चले आओ श्री राम वृंदावन में और डलवा लो कन्हैया का रंग अपने जीवन में, और हो जाएगा बेड़ा पार। क्या बोलना पड़ेगा? एक बार पुणे में आप सबसे कह रहा हूँ, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो शुक्र ताल में आप लोग सब बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँचे, और आप सबसे मेरा एक आग्रह है, सबके घरों से एक कलश की स्थापना होनी चाहिए, जहाँ अनेकों तीर्थों का जल उस शुक्र ताल में हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक तीर्थों का जल उस कलश में हो, जिससे आपके घर में अधिक से अधिक सुख समृद्धि आ सके। तो जो लोग चाहते हैं कि हम लोगों की भी कलश की स्थापना शुक्रताल में हो, तो शुक्रताल में मेरा इच्छा यह है कि बहुत बड़ा विशाल आयोजन इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहीं से भागवत जी का प्राकट्य हुआ है, हम सब वहीं से अधिकारी बने हैं। तो मेरे को 20-22 साल हो गई कथा करते करते, और अभी तक हम गए नहीं हैं शुक्रताल में। तो अब हम जब जा रहे हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज की ढंग से सेवा करके आएँ। तो आप सबसे भी, जो लोग मुझे आस्था पे इस समय सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, आप भी कलश स्थापना करवाएं, औरों से भी कहें वो भी कलश स्थापना करवाएं। जिन जिन का आप कल्याण चाहते हैं, जिन जिन के घर में रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, उन सबको कहें कि शुक्रताल में वो कलश स्थापना कराएं। और जिन जिन को भी आना है वो भागवत के जजमान बनकर भी, या अथवा अपनी पोथी विराजमान कराकर भी वहाँ से भगवान की कृपा को प्राप्त करें। निश्चित तौर पर भागवत कल्प वृक्ष है, इससे आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, लेकिन मांगने वाला श्रद्धावान होना चाहिए। अश्रद्धावान को कुछ नहीं मिलने वाला है, श्रद्धावान होगा तो निश्चित सब मिलेगा जो आप चाहेंगे। और इस कथा के बाद शायद कहीं लाइव नहीं होगा, आस्था चैनल पे शायद शुक्रताल से ही लाइव होगा। आई डोंट नो, मुझे पूरा जो वो मालूम नहीं है मेरे को क्या शेड्यूल है, तो जो भी है वो शायद शुक्रताल से ही लाइव होगी कथा। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि शुक्रताल में बहुत बड़ी संख्या में आप लोग, और एक बात पहले समझ ले, वहाँ ऐशो आराम नहीं है, इस बात को मैं क्लियरली बोल के जा रहा हूँ। ऐशो आराम नहीं है, लेकिन भक्ति है, कृपा है, गोविंद है। जिनको वाकई लगता है कि जहां से भागवत का सूत्रपात हुआ है, हम लोग अधिकारी बने, वहां हमको चलना चाहिए, वहां जरूर आना चाहिए। आप सबको आना चाहिए, और उस तपस स्थली में थोड़े से अपने तन को तपाना चाहिए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक लोगों के आप कलश स्थापना करवाएं, जजमान बने और वहां पर पहुंचे। वृंदावन के बाद विशाल आयोजन, अब क्योंकि ये भी ठाकुर जी का घर है और वहाँ भागवत जी का घर है, इसलिए हम सब दोनों जगह पर, मेरी इच्छा तो वही है, बाकी आप जाने, आपका काम जाने, मेरा काम है कहना। तो ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला भी की और गोपियों को सुख दिया।
इस माखन चोर लीला में कन्हैया का कोई स्वार्थ नहीं। क्या स्वार्थ है कन्हैया? नथिंग। लेकिन फिर भी अगर अम्मा ने कन्हैया चोरी करते हैं तो मैं बताऊं, माखन की चोरी करते हैं। माखन सार है सबका। किसका? बोले बताते। दूध काढ़ा, दूध निकाल के लाए और दूध में जल मिलाया। जल मिलाया, वो दूध गरम किया। दूध गरम किया, फिर उसे ठंडा किया। फिर रात भर उसकी दही जमाई, खट्टा मिलाया, कुछ छाछ मिलाई या दही मिलाई, है ना। क्या बोलते हैं हमारे ब्रिज में, कहें सहेजो। सहेजो कहते हैं साहब? हाँ जी, सहेजो मिलायो। सहेजो मतलब छाछ कह लो, दही कह लो, जो कुछ ने डालनो। और सहेजो मिलायो। सहेजो मिला के वो धोता तक दही है गई। और फिर दही के बाद फिर वो मंथन भयो है। फिर वो मंथन भयो, फिर का निकलो। दुनिया में कहीं बातें माखन, हमारे ब्रज में कहीं बातें लौनी है। लौनी भी कहे, है तो माखन ही, लौनी भी कहे। फिर निकलो माखन, फिर माखन निकलो। तो दूध, दही, जल, इन सब का मंथन, इन सब का सार क्या है? क्या है इनका सार? इन सब का सार है माखन। तो कन्हैया ना तो दूध चुराते हैं, न दही चुराते हैं, न छाछ चुराते हैं, न जल चुराते हैं। तो क्या चुराते? कन्हैया माखन चुराते हैं। बोलो क्या चुराते हैं? माखन चुराते हैं। तो माखन क्या है? ये जो हमारा मन है, यही माखन है। और ठाकुर जी इस मन को चुराते हैं। अरिचित चोर लियो है कन्हाई, तन मन की सुध बिसराई। इतना ही गाना है, क्योंकि अभी गोवर्धन लीला भी सुनानी है, गिरिराज जी तक जाना है। भगवान मन चुराते हैं। माखन मीन्स मन। और जो वृंदावन में आए हैं, मैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे ठाकुर जी कृपा करें कि आप सबको मन चुरा ले ठाकुर जी। अभी बैठ जाइए आप 10 मिनट और। हाँ हाँ, घरवाई तो बुलाएंगे ही, पर हमारा सबसे प्यारा घरवारा कौन है? हैं? वो बुलावे जब वही फल है ना। तो जी यमराज के यहाँ से लौट आई अम्मा, तुम आई ना ले, अभी जाओ कथा सुनो वृंदावन में। वैसे ही यहाँ इतना समय लगा है, वहां 10-15 मिनट और सही। तो भगवान माखन का मीन्स मन चुराते हैं। और जिन जिन ने अपना मन चोरी करवाना हो, उन्हें ठाकुर जी की कथा में जाके बैठ जाना चाहिए। ये भागवत कथा हमें सिखाती है कि प्रेम कन्हैया से कैसे किया जा सकता है। ये सिखाती है भागवत। अपने मन को स्वच्छ करो, मंथन करो, संसार की सभी प्रतिक्रियाओं से निवृत्त करो, इसे स्वच्छ करो, पवित्र करो, निर्मल करो। और इस मन रूपी माखन को भगवान के चरणों में अर्पित करो। जब भगवान चुरा ले, जीवन का कल्याण हो जाएगा। मन को चुरा ले कन्हैया, तब कल्याण हो। भगवान वस्तु नहीं चुराते, भगवान भाव चुराते हैं। जिनके भाव अच्छे होते हैं, उनके ठाकुर जी मन को चुरा लेता है। और भागवत हमारे मन के भाव का क्रिएट करती है। तो इसलिए कन्हैया ब्रज में माखन चुराते हैं, और माखन चुराकर बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं। एक दिन कन्हैया गैया चरावे के लिए जाए, और गैया चरावे, ब्रह्मा जी को भ्रम है गयो। ब्रह्मा जी को भ्रम है। देखो हमारे घर में कोई दिव्य शक्ति आ जाए ना, कोई दिव्य व्यक्तित्व आए, तो कई बार घर वाले लोग पहचान नहीं पाते हैं। देवताओं की पुकार पे भगवान प्रकट हुए। देवताओं ने पुकारा, पृथ्वी का भय दूर करो, भार दूर करो, सब देवताओं ने कहा। और भगवान जब आ गए तो देवताओं को मति भ्रम हो गया। कन्हैया गैया चरावे के लिए गए, और कन्हैया की तो स्टाइल बहुत अच्छी है। वो
ब्रज में जो कृष्ण को स्वरूप है ना, वो दुनिया में कहूं नहीं भगवान को, पूरे विश्व में नहीं है ऐसा। अवतार भगवान के कई हुए हैं, पर भगवान ने ये स्वरूप कहीं नहीं दर्शाया। भगवान ने जितना प्रेम ब्रज में बांटा, वो कहीं नहीं बांटा। इसीलिए वृंदावन को, ब्रज को प्रेम की भूमि कहते हैं। अगर आप यहां बैठे हो और प्योर मन से बैठे हो, वापस खाली हाथ नहीं जाओगे। आपके हृदय में कन्हैया अपना प्रेम कूट कूट के भरेगा। अच्छा एक बात बताओ, सब ब्रजवासियों को प्रेम हो जाता है कि भगवान से? क्या ब्रजवासी ऐसे कर्मपूट हैं तो ब्रज में पैदा हुए, यही ब्रजवासी है, नामो ब्रजवासी, बा कन्हैया तो मतलब ही ना, वो पड़े एकदम। लेकिन क्या भगवान उनका भी अमंगल करेगा? मुझे नहीं लगता कि उनका मंगल करेगा, क्योंकि ब्रज में पैदा हुआ है। ठाकुर उसका मंगल करेगा, और न करे करे उसकी मर्जी। लेकिन मैं ये कहूंगा, आप बाहर भी जन्म लेकर अगर ब्रज में वास कर रहे हैं तो ये साधारण बात नहीं है। 3 रात्रि ब्रजवास मिल जाए तो उसे ब्रजवासी कहलवाने का अधिकार है। आपको तो 8 रात्रि। तो ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो गई, और ऐसी भ्रमित भई कि वो ग्वाल बालन के संग में बैठ के ठाकुर जी कबू काऊ की झूठन खा रहे, कबू काऊ की पत्तल में ते खा रहे। ब्रह्मा जी बोलो, जी कैसो ब्रह्म, जी कैसो ब्रह्म सबकी झूठन खा रहे हो, जो वेद जिसकी नेति नेति कहते, क्या ऐसा ब्रह्म है? परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने के लिए वो पहले बछड़ा चुरा ले गए, कन्हैया बछड़ा दे के वे गए, फिर ग्वालन ने चुरा ले गए। और ग्वाल बाल जब चोरी है गए तो कन्हैया रोवे लगे वहां ठाड़े गए। ऐसे रो रहे हैं जैसे एक बालक मेला में खो जाए, कहूं है, मम्मी पापा बिछड़ जाए, घर वाले बिछड़ जाए और कोई ना दिखे तो बालक रोवे ना, बड़े दिल ते रोवे वासम। ठीक वैसे ही कन्हैया रो रहे हैं, बछड़ा कहां गए, मेरे ग्वाल कहां गए, अकेले रो रहे। ब्रह्मा जी ने कन्हैया को रोते हुए देखो, ब्रह्मा जी बोला, अरे ये ब्रह्म है जिसे जी नहीं पता क्या कि ग्वाल बाल कहां है। ब्रह्मा जी बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता, चले गए। अरे कन्हैया बोले, जब बात दाढ़ी वारे की बुद्धि में थोड़ा सा सफेद है गई दाढ़ी बाबा पे, लगा बुद्धि, कह रहे वहां ब्रज में कहीं बुद्धि सठाई गई। वैसे भी अब के हिसाब से जो आयु बताते हैं ब्रह्मा जी की, वो 50+ है। अभी के हिसाब से जो हमारे ब्राह्मण लोग जो मंगलाचरण पढ़ते हैं, वो क्या संकल्प पढ़ते हैं, उस हिसाब से अगर कहें ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, तो अभी 50+ चल रहा है। मतलब उस समय से पहले ही ब्रह्मा जी थोड़ा सा, और कन्हैया आए थे 5000 वर्ष पहले। और ये लीला अभी की है, तो इसका मतलब है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की साल में और यहाँ की साल में अंतर है, ये ध्यान रखें कि यहाँ की 5000 सालों को वहाँ का ना गिन लें, यहाँ में और वहाँ में अंतर है, ठीक है ना, समझ गए। तो भगवान बोले, अच्छा ब्रह्मा जी तुम्हारी बुद्धि जो है ज़्यादा ही काम कर रही, बोले अभी दिखाते हैं हम कौन है। तो जितने गैया के बछड़ा चोरी भाई भगवान उतने बछड़ा बने, उतने ही, और जितने ग्वाल बाल चोरी भाई कन्हैया उतने ग्वाल बाल बने। और भगवान की करुणा का क्या वर्णन करें। जो माएँ हमेशा डांटती रहती थी अपने बच्चों को, हमेशा डांटती रहती थी, जब से कन्हैया ग्वाल बनकर आए, उनके पुत्र बन के आए, किसी को नहीं डांटती, गोद में बैठा बैठा के प्यार करती। गैया हमारे ब्रज में लोमना जब तक नहीं बांधने पामन में, जब तक गैया दूध नहीं दे। और जब से कन्हैया बछड़ा बन के गए हैं, लोमनाने की बात तो छोड़ो, जैसी बछड़ा को देखे उनके आंचल में से दूध अपने आप बहवे लग जाए। गायन के थनन में थे यूं ही दूध निकले, सिर्फ बछड़ा को देख के। एक गैया तो ऐसी रो रही, कन्हैया दूध पी रहे, और वो गैया कन्हैया को देख देख के रो रही। तो कन्हैया ने पूछी, बछड़ा बने भाई, कन्हैया ने पूछी गैया से, अब क्यों रो रही हो? पहले भी रोई, अभी भी रो रही हो, क्यों रो रही हो? बोले महाराज पहले तो जा मारे रो में ही कि तुम सिर्फ श्यामा गैया कोई दूध पियो, हमार दूध ना पियो, तो पहले तो दुख के आंसू है। पर महाराज
अब तो आप कितने दयालु हो, जो सौभाग्य आपने श्यामा गैया को दियो, जो सौभाग्य आपने मैया यशोदा को दियो, वही सौभाग्य आपने हम सबको दे दियो महाराज। आप कितने दयालु हो, आप कितने दयालु, आप हमारा दूध पी रहे हो महाराज। हम याला कहां पर, आपने तो हमारो भाग्य, हमारो सम्मान बढ़ाई दियो महाराज। गैया रो रही है। देखो इस ब्रज में एक एक कण बड़ा भाग्यशाली, एक एक कण। गाय कितनी भाग्यशाली। और कन्हैया ने ये लीला पूरी 1 बरस करी। कितने, जोर से बोलो। ब्रह्मा जी कबू यहां कबू वहां, कबू यहां कबू वहां, कबू यहां कबू। ब्रह्मा जी देखे यहां तो कोई रुदन है ही नहीं, और मां देखे तो मां रुदन है। तब जाके ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और ब्रह्मा जी आकर यहां क्षमा याचना करने लगे भगवान से। तो जब कृष्ण भगवान ना समझ सके हो तो तुम कौन हो रे? कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। हम कृष्ण के तत्व रहस्य को समझ सके, ये हमें इतनी सामर्थ्य नहीं। ब्रह्मा नहीं समझ सके। इंद्र की पूजा होती थी दीपावली के अगले दिन है, और इंद्र की पूजा जब होती थी तो सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते। कन्हैया बोले चलो बहुत हो गई इसकी पूजा, थोड़ी हम अपनी भी तो पूजा करवा लें। देखो गुरु और गोविंद हमारे यहाँ आमे या हम उनके यहाँ जामे तो उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। आप लोग प्रियाकांत के मंदिर में हैं, आप ठाकुर जी के धाम में हैं, ठाकुर जी के घर में हैं, तो ठाकुर जी के दर्शन रोज करने चाहिए। रोज, एवरीडे, नित्य हाजिरी लगाओ ठाकुर जी को कि हम यही है महाराज। और कभी भी खाली हाथ दर्शन नहीं करने चाहिए। किसी भी मंदिर में जाओ, चाहे 1 रुपया चढ़ाओ पर चढ़ाओ, 1 फूल चढ़ाओ पर चढ़ाओ, किसी भी मंदिर में भगवान के आगे अगर खाली हाथ जाओगे तो तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बीज बोगे तो फल मिलेगा। मंदिर में हम लोग सब जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं और सीधा माथा टेका फोड़ा और चलाए वहां से। न प्रसाद लिया, न भोग लगाया, न भेंट चढ़ाई, न माला चढ़ाई, कुछ नहीं किया, बस उठे और चले आए। भगवान बोले भैया काय को आए हो, भीड़ बढ़ाए भी आए हो ना। जब आप अपने मायके जाती हैं माताएं या भाई लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं, जब वापस आते हैं अपने घर में खाली हाथ आते हैं क्या? बोलो क्या लाते हो? सामाजिक प्रतिक्रिया यहां तक कहती है कि अगर आप रोज काम पे जाते हो, शाम को घर से घर आते हो, तो घर में कभी खाली हाथ नहीं घुसना चाहिए। कुछ भी हो पर हाथ में हो, खाली हाथ मत घुसो। आजकल के लोग इन सब चीजों पर यकीन नहीं करते और इसलिए समस्याएं बढ़ रही हैं, टेंशन बढ़ रही हैं। घर में जाओ चाहे 2 अमरूद ले जाओ पर जेब हाथ में लटका के ले जाओ। हमारे तो क्या बताएं, आजकल जो लोग मूंगफली लेके जाते थे, घर से बाहर आए, गांव में हम लोग रहते थे, गांव में रहते तो कहीं चलो सुरीर आ गए, वहां से मूंगफली ले गए, कुछ लड्डू ले, जलेबी ले गए, ऐसी चीज आती थी। क्यों? सामाजिक बात यह है, जब भी घर से बाहर जाओ किसी काम से, जब घर में वापस आओ तो कुछ ऐसी चीज हो जिससे घर में एक आनंदमय माहौल बने, है ना। तो ठीक वैसे ही भगवान के यहां भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो गिरिराज भगवान कन्हैया बोले कि हम भी यहाँ ब्रजवासी इनके यहाँ आए हैं, इनकी सेवा प्रेम इनका है, लेकिन इनकी सेवा भी तो हमें स्वीकार करनी है। तो इंद्र की पूजा छुड़वा के कन्हैया ने अपने आप की पूजा करवाई ब्रजवासी इनते। आइए हम लोग कन्हैया का दर्शन करेंगे, लाला को दर्शन करें गिरिराज के रूप में, और उसके बाद में मानसिक परिक्रमा हम और आप सब यहाँ बैठे बैठे करेंगे। तो आप सभी लोग मानसिक परिक्रमा गिरिराज भगवान की करेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए हम सब कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं और कन्हैया के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। सर ढक लें और मानसिक परिक्रमा
हम गिरिराज भगवान की करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये पूजन हो जाए और पूजन के बाद में हम और आप सब मानसिक परिक्रमा गिरिराज बाबा की करेंगे। बोले गिरिराज धरने की। सबसे निवेदन, सभी शांति के साथ में बैठकर ये पूजन में सम्मिलित हों। जैसा बताया कि पहले पूजन होगा, उसके बाद में हम सभी मानसिक परिक्रमा का लाभ प्राप्त करेंगे और वृंदावन में बैठकर हम सभी मानसिक परिक्रमा के साथ